गद्य के विविध आयाम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत। इससे पहले के वीडियो में हमने स्त्री घर और कर कमल हो गए पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखा है। आज के इस वीडियो में हम जहां आकाश नहीं दिखाई देता और पूरिति तोड़ो परिवार नहीं, इन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जहां आकाश नहीं दिखाई देता, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। यह रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट कहा जाता है। किसी विशेष घटना का विवेचन रिपोर्टाज में होता है। समाचार पत्रों के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन रिपोर्टाज इस विधा में इसी रिपोर्ट को कलात्मक या साहित्यिक ढंग देकर लिखने पर उसकी पहचान रिपोर्टाज के रूप में होती है। रिपोर्टाज में काल्पनिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। एक अच्छा साहित्यिक पत्रकार अच्छा रिपोर्टाज लिख सकता है। विष्णु प्रभाकर ने रिपोर्टाज लिखा है। जहां आकाश नहीं दिखाई देता शीर्षक से रिपोर्टाज में विष्णु प्रभाकर ने कलकत्ता शहर को चित्रित किया है। वहां की भागदौड़, गति, भौतिक असमानता, आंदोलन आदि का चित्रण प्रस्तुत रिपोर्टाज में किया गया है। आइए देखते हैं विष्णु प्रभाकर का रिपोर्टाज जहां आकाश नहीं दिखाई देता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी कब छपी? पहला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी कब छपी? इसका उत्तर है 1931। इसका उत्तर है 1931। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर ने कौन सी जीवनी लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने कौन सी जीवनी लिखी है? इसका उत्तर है आवारा मसीहा। इसका उत्तर है आवारा मसीहा। किस कृति के लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है अर्धनारीश्वर। इसका उत्तर है अर्धनारीश्वर। संघर्ष के बाद यह कहानी संग्रह किसका है? संघर्ष के बाद यह कहानी संग्रह किसका है? इसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त हुआ? विष्णु प्रभाकर को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है अर्धनारीश्वर। इसका उत्तर है अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न, जहां आकाश नहीं दिखाई देता के लेखक कौन है? जहां आकाश नहीं दिखाई देता इस रचना के लेखक कौन है? इसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर। इसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, जहां आकाश नहीं दिखाई देता यह विष्णु प्रभाकर की रचना किस विधा की है? जहां आकाश नहीं दिखाई देता यह विष्णु प्रभाकर की रचना किस विधा की है? इसका उत्तर है रिपोर्टाज। इसका उत्तर है रिपोर्टाज। जहां आकाश नहीं दिखाई देता इस रिपोर्टाज में किस शहर का उल्लेख हुआ है? जहां आकाश नहीं दिखाई देता इस रिपोर्टाज में किस शहर का उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर है कोलकाता। इसका उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न, हावड़ा यह विश्वविख्यात लौह पुल किस शहर में है? हावड़ा यह विश्वविख्यात लौह पुल किस शहर में है? इसका उत्तर है कोलकाता। इसका उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर किस शहर को आंदोलनों का नगर कहते हैं? विष्णु प्रभाकर किस शहर को आंदोलनों का नगर कहते हैं? इसका उत्तर है कोलकाता। इसका उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न, आमार शोनार बांग्लादेश का अर्थ क्या है? आमार शोनार बांग्लादेश का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है सोने का देश बंगाल। इसका उत्तर है सोने का देश बंगाल। कमोन आछो इस बंगाली शब्द का अर्थ क्या है? कमोन आछो
इस बंगाली शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है कैसे हो। उत्तर है कैसे हो। अगला प्रश्न, पूर्वी बंगाल से परेशान होकर आए लोगों को क्या कहते हैं? पूर्वी बंगाल से परेशान होकर आए लोगों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है रिफ्यूजी। उत्तर है रिफ्यूजी। अब देखते हैं कुरीति तोड़ो परिवार नहीं। इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने से पहले जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करा ले। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, यह अर्चना वर्मा का पत्र है। विधा के प्रकारों में पत्र लेखन भी शामिल है। अपने विविध कामों के लिए पत्र का सहारा लिया जाता है। पत्र में आशीर्वाद होता है, उपदेश होता है और स्नेह भी होता है। उसी प्रकार प्रेम भी होता है। कोई अपनत्व से लिखा गया पत्र बार बार पढ़ा जाता है। पत्र में जब वैचारिकता या मार्गदर्शन होता है या पत्र किसी विशेष व्यक्ति या नातों में लिखा जाता है जिसका आशय सार्वजनिक करना लाभप्रद होता है, ऐसे में वह पत्र साहित्यिक विधा का रूप लेता है। हिंदी में आज ऐसे अनेक पत्रों का उल्लेख किया जाता है जो बड़े लेखकों के बीच लिखे गए हैं। अब्राहम लिंकन ने एक पिता के रूप में अध्यापक को पत्र लिखा था। अर्चना वर्मा ने अपनी बेटी को पत्र लिखा है। प्रस्तुत पत्र दहेज प्रथा के प्रति मां द्वारा बेटी को सुशिक्षा दिलाने के उद्देश्य से लिखा गया है। पत्र के शीर्षक से ही यह बात प्रतीत होती है। आइए देखते हैं अर्चना वर्मा द्वारा लिखा पत्र कुरीति तोड़ो परिवार नहीं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, अर्चना वर्मा की पहली रचना किस पत्रिका में छपी? अर्चना वर्मा की पहली रचना किस पत्रिका में छपी? इसका उत्तर है धर्मयुग। इसका उत्तर है धर्मयुग। अगला प्रश्न, अर्चना वर्मा ने किस पत्रिका के लिए संपादकीय सहयोगी के रूप में काम किया? अर्चना वर्मा ने किस पत्रिका के लिए संपादकीय सहयोगी के रूप में काम किया है? इसका उत्तर है हंस। इसका उत्तर है हंस। अगला प्रश्न, कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह रचना किसकी है? कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह रचना किसकी है? इसका उत्तर है अर्चना वर्मा। अर्चना वर्मा। अगला प्रश्न, कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह रचना किस प्रकार के विधा की है? कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह रचना किस प्रकार के विधा की है? इसका उत्तर है पत्र। इसका उत्तर है पत्र। अगला प्रश्न, कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह पत्र किसे लिखा गया है? कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह पत्र किसे लिखा गया है? इसका उत्तर है बेटी को। उत्तर है बेटी को। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह पत्र किसने किसे लिखा है? कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह पत्र किसने किसे लिखा है? इसका उत्तर है मां ने बेटी को। मां ने बेटी को। अगला प्रश्न, कुरीति तोड़ो परिवार नहीं इस पत्र का मूल विषय क्या है? कुरीति तोड़ो परिवार नहीं इस पत्र का मूल विषय क्या है? इसका उत्तर है दहेज। इसका उत्तर है दहेज। अगला प्रश्न, किस न्यायालय ने दहेज कानून को असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में शामिल कर लिया है? किस न्यायालय ने दहेज कानून को असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में शामिल किया है? किस न्यायालय ने दहेज कानून को असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में शामिल कर लिया है? इसका उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय। इसका उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट पहले रिक्त स्थान में दर्ज कराई जाती है। दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट पहले रिक्त स्थान में दर्ज कराई जाती है। इसका उत्तर है पुलिस। इसका उत्तर है पुलिस। अगला प्रश्न, दहेज प्रताड़ना की धारा रिक्त स्थान का दुरुपयोग होने लगा है। दहेज प्रताड़ना की धारा रिक्त स्थान का दुरुपयोग होने लगा है।
इसका उत्तर है 498A। 498A। अगला प्रश्न, दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए लड़कियों को सबसे पहले रिक्त स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए। दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए लड़कियों को सबसे पहले रिक्त स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए। इसका उत्तर है शिक्षा। इसका उत्तर है शिक्षा। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं। इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आपकी समझ में आई होगी। गद्य के विविध आयाम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के तीसरे भाग में हम मोहन राकेश द्वारा लिखित जीवनी स्वामी दयानंद पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। इस चैनल पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा के लिए उपयोगी हिंदी पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो बनाए जाएंगे। इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।